प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संग्रह की शुरुआत। कहो भारत रो सामर्थ्य दुनिया किणी भी देश सुननी है कम। प्रदेश में कोयलारी उपलब्धता में सुधार। कोल इंडिया सु अबे विद्युत उत्पादन कंपनियां ने होबे लगी है बत्ता आपूर्ति। देश में अब तक 95 करोड़ सु बत्ता और प्रदेश में करीब 6 करोड़ लगाई गई कोरोना री डोज। सक्रिय मामला में लगातार आ रही है गिरावट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जयपुर MNIT दीक्षांत जलसा ने वर्चुअल किनो संबोधित। कहो आज री युवा पीढ़ी वैश्विक मुद्दा माथे है सावचेत। और आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस रे मौके प्रदेश भर में रखा गया कई कार्यक्रम में छात्राओं वालों कयो गयो मान। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत की। इन मौके रखा गया कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहो कि भारत रो सामर्थ्य दुनिया किणी भी देश सु कम नहीं है। मैं इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA के गठन के लिए आप सभी को एक बार फिर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम स्पेस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारी अप्रोच 4 पिलर्स पर आधारित है। पहला, प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी। दूसरा, सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका। तीसरा, भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना। और चौथा, स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। आज इसरो की फैसिलिटीज को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया जा रहा है। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी मैच्योर हो चुकी है उसे प्राइवेट सेक्टर को भी ट्रांसफर किया जाए। हमारे जो यंग इनोवेटर्स हैं उन्हें इक्विपमेंट खरीदने के लिए समय और ऊर्जा न खर्च करने पड़े, इसलिए सरकार स्पेस एसेट और सर्विसेज के लिए एग्रीगेटर की भूमिका भी निभाएगी। साथियों, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को फैसिलिटेट करने के लिए देश ने इन स्पेस की स्थापना भी की है। इन स्पेस सेक्टर से जुड़े सभी मामलों में एक सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट एजेंसी के तौर पर काम करेगी। इससे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स को, उसके प्रोजेक्ट्स को और गति मिलेगी। साथियों, हमारा स्पेस सेक्टर 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम है। हमारे लिए स्पेस सेक्टर यानी सामान्य मानवीय के लिए बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा। हमारे लिए स्पेस सेक्टर यानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए शिपमेंट से लेकर डिलीवरी तक बेहतर स्पीड। स्पेस सेक्टर यानी किसानों और मछुआरों के लिए बेहतर फोरकास्ट, बेहतर सुरक्षा और आमदनी। हमारे लिए स्पेस सेक्टर का मतलब इकोलॉजी की, पर्यावरण की बेहतर निगरानी, प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी,
हजारों लाखों लोगों के जीवन की रक्षा। देश के यही लक्ष्य अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन के भी साझा लक्ष्य बन गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहो है कि आजरी युवा पीढ़ी वैश्विक मुद्दा ने लिए सावचेत है। वणा युवा पीढ़ी से आह्वान किया है कि वे हमेशा आपरे माई सीख बारो जज्बो बनायो रखे। केंद्रीय मंत्री आज जयपुर स्थित MNIT रा 15वां दीक्षांत जलसा ने ऑनलाइन संबोधित कर रहा है। जलसा में रक्षा अनुसंधान और विकास महकमा सचिव जी सतीश रेड्डी, MNIT जयपुर रा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस रा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार त्यागी, संस्थान रा निदेशक प्रोफेसर UR यारागट्टी भी मौजूद है। इन मौके 2562 डिग्रियां बांटी गई। Social, economic and political role with an awareness of global issues which also rooted with a local understanding. Dear graduates, this day marks a new chapter of your lives as you transition from students to professional. But I will suggest that you always keep the spirit of a learner alive within you, and you keep assimilating from people and situations around you. From here on, I hope you will also be utilizing and sharing the knowledge and innovative skills acquired at this esteemed institution for the welfare of society. Friends, as we move towards the realization of an Atmanirbhar Bharat, we must ensure that the innovation leads to the inclusive and holistic growth of the people of belonging to different status of society. Hard work and sincerity and commitment and motivation are the most important mantras in life where you will be able to achieve. Nothing can be achieved in the life without hard work. You have to understand that today the country is going through a tremendous transformation. No more the graduates who are passing out of the institutes today here are going out for various things outside this country. Many of them are staying back in the country today, even from our IITs. And when you look at it, most of the students are coming out with startups today, innovative ideas, innovative systems, innovative technologies, they're coming out. The numbers which are registered with the DPIIT, if you look at it, there are more than 50,000 startups which have come up in the country today. 15वीं दीक्षांत समारोह समाप्त हो गया। इस दीक्षांत समारोह में हमने 2507 कैंडिडेट्स को डिग्री दी है। उसमें 137 PhD डिग्रीज है। The best part of is that out of 75 degrees, 40 gold medals are being given to the girl students, and 25% of the degrees are backed by the girl students. आज गर्ल चाइल्ड डे है शायद, इसलिए वो more than 50% gold medals are given to our बेटियों को, जैसा हमारा beloved प्राइम मिनिस्टर जी का विजन है बेटी पढ़ाओ, तो that we are fulfilling. And 2 new Spark projects have. राजस्थान में राखी गई रीट परीक्षा में हुई धांधली ने ले आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कार्यकर्ता में जयपुर में प्रदर्शन किया। इन मौके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि राज्य सरकार युवाओं भविष्य रे साथे खिलवाड़ केनी है। डॉक्टर पूनिया रीट परीक्षा री CBI जांच कराबारी मांग भी केनी है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश की राजधानी में प्रदर्शन कर रहा है। खासतौर पर रीट की एग्ज़ाम में जो धांधली हुई, जिस तरीके से नकल हुई, परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश के बेरोजगार आंदोलनरत थे। 2 पारियों में 25 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, लेकिन दुर्भाग्य था कि पेपर लीक हो गए और उसमें अधिकांश बहुत सारे ऐसे लोग, अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड हुए, मुकदमे बने। दूसरी तरफ सरकार ये कहती रही कि किसी तरीके की अनियमितता नहीं हुई, वरन गिनीज बुक में नाम दर्ज किया जा सकता है कि राजस्थान में इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा सफलतापूर्वक हुई है। ये केवल मिथक है, ये दावा है, लेकिन राजस्थान में इस तरीके का दृश्य पहली बार देखा है कि लाखों बेरोजगारों के पेट पर लात मारने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। पूरे प्रदेश का नौजवान आंदोलनरत है और मुझे लगता है कि जो हमने मांग शुरू की थी कि शिक्षा मंत्री जो PCC के अध्यक्ष हैं और वो बर्खास्त हों या रिज़ाइन करें,
सीबीआई इसकी जांच करे, जिसकी अनुशंसा राजस्थान की सरकार करे। मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा और राजस्थान के बेरोजगारों को नौकरी मिले कि न मिले, क्योंकि नौकरियां मिलेंगी 30,000 को, आवेदक हैं 25 लाख। तो ये जो असंतुलन है ये तो खैर दुर्भाग्यपूर्ण है ही, लेकिन कम से कम एक संतोष राजस्थान का बेरोजगार नौजवान पा सकेगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। લાલાદેના ઉત્તર પ્રદેશના લખીમપુર ખીરીમાં હોયા હાદસાને લઈ પ્રદેશ કોંગ્રેસ કાનીસો આજ રાજ્યના સગળા જિલ્લા મુખ્યાલય માથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યો ગયો। એણકડીમાં जयपुर में कांग्रेस पदाधिकारी धरणो दिया और मौन व्रत राख्या। एण मौके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहा। मामले को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है। प्रियंका गांधी वहाँ उत्तर प्रदेश में धरना दे रही है, राजस्थान में, यहाँ पर हमने सब कांग्रेस के लोगों ने धरना दिया है। कांग्रेस चुप नहीं रहेगी, कांग्रेस पूरे देश में संघर्ष करेगी, मुकाबला करेगी। और आप ये मानकर चलिए, जहाँ भी जुल्म होगा, जहाँ संविधान को कुचला जाएगा, किसान को कुचला जाएगा, जुल्म होगा, अन्याय होगा, वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर होगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस पूरे देश में मुकाबला करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस रे मौके आज मेरी बेटी मेरा अभिमान विषय माथे बीकानेर में कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी 100 प्रतिभावान और मेधावी छात्रावारो मानकीनो। एण मौके उच्च शिक्षा मंत्री कहो कि छात्रावा ने उच्च शिक्षा देवारा मकसद सु 2019 सु शिक्षा शुल्क माफ कर दियो गयो है। मेरा अभिमान इस थीम के साथ पूरे राजस्थान में राजस्थान सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीकानेर जिले की प्रतिभावान मेधावी बालिकाओं को आज इस अवसर पर सम्मानित किया जाएगा और उसके साथ साथ हमारी बालिकाओं ने जो अच्छे सराहनीय कार्य किए हैं उनकी एक अलग अलग विद्यालयवार स्टॉल्स भी लगाई गई है। मुझे यहाँ पे गेम्स में पुरस्कार मिलेगा, मुझे सम्मानित किया जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी बालिका भी यहाँ पे सम्मानित हो, उन्हें भी पुरस्कार मिले और आगे बढ़े। जो बालिकाएं स्कूल छोड़ चुकी है, पढ़ाई छोड़, उन्हें कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ते रहे, निरंतर करते रहे। यत्र नारेषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात लड़कियों को पढ़ना चाहिए। शिक्षा ही एक मात्र ऐसी पीढ़ी है जो लड़कियों को लड़कों के समान बनाती है। लड़कियां पढ़ेगी तो दो परिवारों को संभालेगी, दो परिवार शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा और समाज से राष्ट्र शिक्षित होगा। राष्ट्र शिक्षित होगा तो उनमें जो छुआछूत, भेदभाव आदि सब होती है, कुरीतियाँ, उनसे मुक्ति मिलेगी। मुझे यहाँ पर आज सम्मानित किया गया है। भारत स्काउट गाइड में राज्य पुरस्कार भी मैंने प्राप्त किया है और आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है तो सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस रे मौके दोसारी गणेशपुरा ग्राम पंचायत में बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में लाला कुछ दिना में पैदा हुई बेटियां और वणारी मां ने बुलायो गयो। इन बगत जिला कलेक्टर बेटियारा हाथासू केक कटवायो और वणारी माताओं ने एक एक पौधो भी दीधो। पौधा वितरण में सहयोग। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है तो इसकी हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और पूरे स्टेट में इसको मनाया जा रहा है। और यहाँ पे दौसा जिले में गणेशपुरा पंचायत में जैसे आपने देखा केक कट करके और छोटी जो हमारी प्यारी बच्चियाँ हैं उनको मतलब गिफ्ट्स और ये सब देकर इसका मनाया जा रहा है। झुंझुनू में महिला बाल विकास महकमारी अमृता सोसाइटी कानीसू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बालिकाओं ने 1 लाख रुपया की प्रोत्साहन राशि दी गई। बालिका शिक्षा रा खेतर में खास काम करवा वाला जिला रा 8 विद्यालय ने भी 21,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि दी गई। हमने 2 वीक तक लगातार ये इसके ऊपर कार्यक्रम किया गया था। आज मुख्य समारोह है जिसमें दोनों तरह के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए जिसने अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जा रहा है। बेटी बचाओ के अंदर पीसीपी एनडीटी सेल, नर्सेज और इन लोगों ने जो हमारी विभागीय कर्मी, आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथ ही ने जो अच्छा वर्क किया हमारी एनटीटी और लेडी सुपरवाइजर्स, उनको सम्मानित किया जा रहा है। और बेटी पढ़ाओ में जिन स्कूलों ने
स्कूल्स ने अच्छा कार्यक्रम जो अच्छा सहयोग किया बेटी के एजुकेशन में, उनको 21,000 रुपये का नगद पुरस्कार देके सम्मानित किया जा रहा है स्कूलों को। इसी के साथ में उसका स्कूल जैसे कि वो बच्चों के लिए कुछ भी सुविधा डेवलप करने के लिए उस फंड को वो यूज कर सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आज मुझे मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, इसलिए मुझे 1 लाख रुपए का चेक दिया गया है। वो भी सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया मुझे। और ऐसे ही सरकार बेटी बचाओ बेटी अभियान को चलाते रहे और बेटियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अच्छा कार्य किया, उत्कृष्ट कार्य किया, इसलिए यहाँ सम्मानित किया गया महिला अधिकारिता विभाग झुंझुनू की ओर से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत विद्यालयों में पोस्टर प्रतियोगिता वगैरह और अस्पतालों में बेटी जन्मोत्सव आदि कार्य किए, जिनसे बेटियों को बढ़ावा मिला। सीकर में इन दिना मौसमी बीमारियां रो प्रकोप बढ़ गयो है। अस्पताल में रोजाना 1772 मरीज पूग रहा है। इन बीमारियां में डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल रा सबसे बत्ता मरीज आ रहा है। हाल ही में पिछले 15 दिन में मौसमी बीमारियों के पेशेंट अचानक से बढ़ गए, तो उसकी तैयारियों के लिए हमने हॉस्पिटल में मेनली तो बेड की सुविधा को लगभग डबल कर दिया है। उसके अलावा हम ये कर रहे हैं कि ओपीडी सर्विस को हमने एक्सटेंशन देते हुए पायरेक्स से ओपीडी सेपरेट स्टार्ट कर दी। इसके अलावा मेनली इसका जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है डेंगू में CBC है, उसी से प्लेटलेट काउंट को देखते हुए हम बेसिकली ट्रीटमेंट उसी का हो जाता है। तो उसके लिए हमने लैब को 24 और रन कर दिया कि CBC 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा हमने SDP, RDP ब्लड कंपोनेंट में प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में ब्लड के लिए हमारे हॉस्पिटल से कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मौसमी बीमारियों का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है और वायरल फीवर, डेंगू, कुछ केसेस मलेरिया के भी इन दिनों में आ रहे हैं। डेंगू के काफ़ी केसेस आ रहे हैं। वार्डों में भी हमने पहले मेडिसिन के करीब 100 बेड यहाँ पे थे हमारे अस्पताल में, अब हमने 50 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था करी है अलग अलग वार्डों में। उत्तर पश्चिम रेलवे त्योहारा मौसम ने देखता थका रेल सुविधाओं में विगत की नहीं है। रेलवे कानीसू के रेलगाड़ियां में और डिब्बा बढ़ाया गया है। कोटारो 116 बरस पुरानो चिड़ियाघर अब बंद हो गयो है। जगेरी कमी के कारण 18 वन्य जीवा ने नानतारे कन्ने अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में भेज दियो गयो है। सहायक वन्य जीव संरक्षक तरुण मेहरा बतायो कि नया बायोलॉजिकल पार्क में केंद्रीय वन्य जीव प्राधिकरण रा मापदंडा मुताबिक व्यवस्था करी गई है। चिड़ियाघर स्टेट काल का बना हुआ है कोटा वाला जू, और 100 वर्षों का यहाँ इसका इतिहास रहा है। तो जो सेंट्रल CZA के नॉर्म्स है उसके अनुसार चिड़ियाघर को बड़ा जो एनक्लोजर्स है बायोलॉजिकल पार्क के रूप में डेवलप किया गया है अबेड़ा में, और उसमें 2 चरणों का निर्माण कार्य प्रस्तावित था। तो प्रथम चरण पूर्ण हो गया है, उसमें 13 एनक्लोजर्स बने हैं। अभी 31 एनक्लोजर्स अभी और बनने बाकी हैं। तो जो 13 एनक्लोजर्स बने वो सारे जीव जो हर्बीवोर्स कार्निवोर्स थे उनको वहाँ शिफ्ट किया जा चुका है। रेप्टाइल्स कैटेगरी के हैं, जैसे अजगर का अभी यहाँ ही रखा हुआ है, उसको वहाँ एनक्लोजर उसका बना नहीं है। सिमिलरली आपके एलिगेटर्स है, घड़ियाल, क्रोकोडाइल जो दोनों हैं वो अभी वहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं, उनका वहाँ एनक्लोजर को मोट अभी बना नहीं है। तो द्वितीय चरण में उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क को जनता के आम जनता के खोलने के लिए प्रस्ताव मुख्यालय में भेजे हुए हैं। जैसे ही अनुमति मिलेगी विधिवत ओपनिंग की उसकी, तो वहाँ उनको आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया जाएगा। चिड़ियाघर महाराव उमेश सिंह जी द्वितीय ने बनवाया था 1905 के लगभग, और एक ऐतिहासिक चिड़ियाघर है। इसके पिंजरे और इनके में जो भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो वो आज भी उनका इतिहास गवाह है। राज्य सरकार को ये करना चाहिए कि यहाँ से
ठीक है, बाकी जानवरों को ले जाया जाए, लेकिन थोड़े बहुत जानवर यहाँ रखना चाहिए ताकि पब्लिक के हित में देखकर, ताकि क्योंकि पब्लिक सिटी के बीच में है ये और सभी लोग यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, इसलिए सरकार से मैं ये निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर भी इसको रखा जाए। सीमा सुरक्षा बलरो एक दल ते बसों गुजरात ताई साइकिल रैली काढ़ रह्यो है। यह रैली आज अजमेर किशनगढ़ में पहुंची, जठे पुलिस और ग्रेनाइट एसोसिएशन कानीसू एनरो स्वागत कर्यो गयो। 64 दिन री यात्रा माथे आया एन दल री अगुवाई बीएसएफ रा अधिकारी अधिनेश गुप्ता कर रहा है। आखा प्रदेश में शारदीय नवरात्रा मनाया जा रहा है। एनी कड़ी में आज मातारा छठवा स्वरूप रूप में मां कात्यायनी री पूजा अर्चना करी जा रही है। जयपुर दुर्गापुरा स्थित दुर्गा माता मंदिर रा महंत महेंद्र भट्टाचार्य बतायो कि नवरात्रा में माता री पूजा अर्चना करबारो विशेष महत्व है। यहाँ पे भी शारदीय नवरात्रे व चैत्र के नवरात्रे बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। शारदीय नवरात्रों में माता के 9 दिन तक पूजा होती है और आज छठ के दिन कात्यायनी माता के रूप में माता की पूजा की गई है और सप्तमी का मेला यहाँ भरा करता था, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए हमने मेला इस बार स्थगित किया गया है। केवल माता के दर्शनार्थियों के लिए 20 फुट दूरी से खोले गए हैं। अश्विन मास के नवरात्रे जो चालू किए गए, राम जी जब लंका को गए थे और रावण का वध करके दशहरे को, तो 9 रोज तक राम जी ने पूजा की थी माता की, वह दशहरे के रोज रावण का वध किया गया था। इस वजह से ये शारदीय नवरात्रे मनाए जाते हैं। कोरोना रो असर कम होबारे साथ ही जड़भांत जिंदगी री रफ्तार पटरी माथे आवे लगी है, तो पर्यटन स्थल माथे फेरू रौनक बढ़वा लगी है। लंबा बगस्सू आपरा शहर और आपरा घरा में कैद लोग आपरा परिवार रे साथे पर्यटन स्थल कानी घूम बजावा लगे है। आपरा किला महल सांस्कृतिक विरासत खातर दुनिया में प्रसिद्ध गुलाबी नगर जयपुर में सैलानियारी आवक में बढ़ोतरी हुई है। सैलानियारो कहनो है कि जयपुर बाबत जो सुनियो और पढ़ियो गयो है, यह शहर 900 भी घणो बत्तो फूटरो है। अच्छा लग रहा है। हमने अभी जंतर मंतर पूरा विज़िट किया है। इससे पहले हमने सिटी पैलेस घूमा था एंड स्पेशली जंतर मंतर जितनी एक्यूरेसी से कंस्ट्रक्ट किया गया है, उस टाइम को देखते हुए इतने मतलब अभी हम लोग इतने इंटेलेक्चुअल आई डोंट थिंक हैं, क्योंकि हम लोग हर चीज़ गूगल पे लुकअप कर देते हैं। बट दिस इज़ रियली नाइस एंड प्रिटी इम्प्रेस्ड। लाइक एवरी टाइम हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम लोग हमेशा यहाँ से इम्प्रेस होकर ही जाते हैं। बेसिकली मैं फाजिलका से बिलोंग करती हूँ, पंजाब में, बट हमने जैसे बहुत सुना है जयपुर के बारे में, राजस्थान के बारे में, और किताबों में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा है इनके बारे में, तो इस वजह से हम जयपुर आए हैं। फाइनली हमने विज़िट किया है, तो काफ़ी जगह हैं बहुत अच्छी अच्छी यहाँ घूमने के लिए। हम घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आमेर, नाहरगढ़, अभी अल्बर्ट हॉल के सामने हैं हम। इसके बाद और भी हमारे प्लान्स हैं घूमने के लिए, तो अच्छा लगा जयपुर आकर। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संग्रह की शुरुआत। कहो भारत रो सामर्थ्य दुनिया रा किनी भी देश सुननी है कम। प्रदेश में कोयलारी उपलब्धता में सुधार। कोल इंडिया सु अब विद्युत उत्पादन कंपनियां ने होबे लगी है बत्ता आपूर्ति। देश में अब तक 95 करोड़ सु बत्ता और प्रदेश में करीब 6 करोड़ लगाई गई कोरोना री डोज। सक्रिय मामला में लगातार आ रही है गिरावट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जयपुर MNIT दीक्षांत जलसा ने वर्चुअल किनो संबोधित। कहो आज री युवा पीढ़ी वैश्विक मुद्दा माथे है सावचेत। और आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस रे मौके प्रदेश भर में रखा गया कई कार्यक्रम में छात्राओं वालों कयो गयो मान।
राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।